ओम शांति। आज बाबा के 8 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने, जिसमें बाबा ने ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, पवित्रता का महत्व समझाया और याद दिलाया, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता के कारण ही आप सदा काल का सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। पवित्रता ही माया के विघ्नों से बचने का बहुत अच्छा साधन है। ये छत्र छाया है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि अगर आप कहते हो कि फलां व्यक्ति के बोल से मुझे दुख हुआ, फलां व्यक्ति की परिस्थिति के कारण दुख हुआ, तो ये पवित्र आत्माओं के बोल नहीं है। जो पवित्र आत्माएं हैं वो सदा सुख शांति की अनुभूति में रहती हैं। अगर जरा भी दुख शांति का अनुभव होता है, उसका कारण अपवित्रता है। पवित्र आत्माएं ही सिद्धि स्वरूप होती हैं। बहुत सुंदर रास बाबा ने बताई कि आपको संस्कार मिलाना है, ये महानता है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। भाग्य की स्मृति दिलाते हुए बाबा ने कहा, सदा ये मन का गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह भाग्य विधाता वाह। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कहा कि जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे आप बच्चों को भी कल्याण करना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा जो आपसे गफलत होती है उसका मूल कारण देहाभिमान है, और देहाभिमान के कारण बच्चे अपना सच्चा चार्ट नहीं देते हैं, मुरली के प्रति भी बेपरवाह बन जाते हैं। बाबा ने कहा अगर आप मुरली ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो धारणा कैसे होगी। मुरली बहुत प्यार से सुननी है, बहुत उमंग उत्साह में रहना है कि हम सबको बाबा का परिचय दें। बाबा ने मुख्य 6 चित्रों को याद किया, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र। इन चित्रों के द्वारा आप खूब सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये सेवा तब कर सकते हैं जब आपस में खीरखंड होंगे, एक मत होंगे। ब्राह्मणों को एक मत होकर रहना है, तब ईश्वरीय सेवा अच्छे ढंग से कर सकेंगे। बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान है, आपकी युद्ध माया के साथ है और ये लास्ट तक भी चलती रहेगी। जो कमजोर विचार है वो माया है। फिर बाबा ने कहा आपको उमंग उत्साह में रहना है। जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं वो सच्चे सच्चे महावीर हैं। आपकी निरंतर चढ़ती कला है, कभी भी आपको रुकना नहीं, थकना नहीं। अगर आप उमंग उत्साह में रहते हैं तो आप सच्चे सच्चे महावीर हैं। आज सार है, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? गफलत का मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण बच्चों से बहुत भूलें होती हैं, वो सर्विस भी नहीं कर सकते। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना। खीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, आपस में यूनिटी से अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुन के धारण करो। इसमें बेपरवाह नहीं बनना, मुरली सुनने में बेपरवाह नहीं बनना। मुरली ध्यान से, प्यार से बहुत जरूर सुननी है। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र हैं। त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों को दिखाया है। गोला
अर्थात सृष्टि चक्र, झाड़, कल्पवृक्ष, सीढ़ी, इसमें 84 जन्मों की कहानी है, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो हमारा लक्ष्य है, और श्री कृष्ण का चित्र। ये 6 चित्र हैं। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, उसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते एडवर्टाइज के लिए, वो कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते, ऐसे मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए। श्रीमत क्यों मिलती है? रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आके फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वो इन बातों को समझ सकते हैं। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वो इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, हम फिर औरों का कल्याण करें। जैसे बाबा को भी चिंतन चलता कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6x9 की शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहाँ गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है, सेक्रेटरीट की तरफ बहुत लोग आते हैं, वहाँ ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाबा श्रीमत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत बड़े बड़े चित्र बना सकते हो। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाबा राय देते ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य हैं और मुख्य स्थानों पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे, परंतु बच्चों में देहाभिमान के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियां बहुत होती हैं, सच नहीं बताते, समझाया जाता। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। ऐसा कोई कर्तव्य मत करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इसमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह 10-20 वर्ष युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिनको कोई जान नहीं सकता। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु ये रूहानी है। रूहानी युद्ध है पांडवों की, वह जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की प्रीत बुद्धि है। तुमने और संग तोड़ एक संग जोड़ी है। चेक करेंगे, हमने और संग तोड़ एक संग जोड़ी है, एक से बुद्धि योग लगा है। बहुत बार देहाभिमान के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। अगर अब भूले की तो बाबा कहते बहुत नुकसान हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का नहीं, कल्प कल्पांतर का। इस समय कोई भी अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाबा 100% फायदे में ले जाते हैं। पहले 100% घाटे में थे, अब बाबा 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पे चलना है। हर बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है इस स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? ये है विशेष दुनिया और वो वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बन गई। फिर बाबा निर्विकारी बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड नंबर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पे बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। चित्र बनवाने का भी एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, जो सृष्टि चक्र का चित्र है ये भी बड़ा बन सकता है। सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब ना करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि ये है नई बातें। ये दुकान निकाल बैठे हैं, आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए, जरूर कुछ खामी है।
बाप है ही कल्याणकारी, वो ही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। बाबा ही बता सकते हैं भारत का कल्याण कब कैसे हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है कोई भी नहीं जानते। सतो प्रधान भारत तमो प्रधान कैसे बना, ये चक्र कैसे फिरता है कोई भी नहीं जानते। संगम युग को भी नहीं जानते। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है, कभी कहते भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, ये भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। फिर कल्प की आयु लंबी कर दी तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत? अपने को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करने की मेहनत करनी है। कुछ सेकंड करेंगे अभ्यास। मस्तक में चमकता मैं प्रकाश हूं, देह से न्यारी आत्मा। बार बार बाबा कहते अभ्यास करो, इसमें मेहनत है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। यहाँ तुम फिर देह अभिमानी बन गए, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मनाभव का अर्थ है रूहानी यात्रा पे रहो। मन मनाभव का अर्थ क्या है? रूहानी यात्रा पे रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, श्री कृष्ण तो ये बात नहीं कह सकते कि हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। वह गीता का भगवान कैसे हो सकता है? उन पर कोई कलंक लगा ना सके, ये भी बाबा ने समझाया। सीढ़ी जब उतरे तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सामरा रूप कैसे बनाए? चित्रादि जो भी बनाए सब बेसमझी के। उसको ही श्याम और सुंदर कहना ये कैसे हो सकता? उसको कहा ही जाता अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। बाबा ने कहा जिनकी आप पूजा करते थे आपको यही नहीं पता था कि ये कौन है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, अब आप अर्थ समझते हो। तो बाबा ने समझाया प्रदर्शनी के चित्र मुख्य मुख्य बन जाएं, कमेटी बने जो प्रदर्शनी के पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। ऐसा ग्रुप बाबा कहते बना देना चाहिए जो एक के बाद एक प्रदर्शनी लगाने की सेवा करते रहें। बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह गुप्त पांडव कोई को भी पहचान में नहीं आ सकता। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। शिव बाबा भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते आत्माओं को। परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वे आत्मा को निर्लेप कह देते। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी है जो अच्छी रीति समझते हैं फिर औरों को समझाते हैं। सभी सेंटर्स पर नंबरवार बच्चे हैं जो बाबा की बातों को समझते भी हैं, समझाते भी हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते हैं ना समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाबा आत्माओं को समझाते हैं। दिमाग ही खुल जाना चाहिए, तकदीर में नहीं तो खुलता ही नहीं। तो बाबा तदबीर कराते, परंतु तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। है बहुत सहज, अल्लाफ और बे समझाना है। किसी को भी अल्लाफ अल्लाह, बे बादशाही, इस पे समझाना है। बेहद बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे, प्रजा भी ऐसी थी, इस समय पतित बन गई। कितना समझाया जाता, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बार बार समझाया जाता, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा कहते बच्चे हमने तुम्हें गॉड गॉडेस बनाया, अब क्या बन गए? बाबा कहते मैंने आपको भगवान भगवती बनाया, श्री लक्ष्मी नारायण, अब तुम क्या बन गए? यह कुंभी पाक नरक, विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो गए।
मनुष्यों में क्रोध कितना है, लाखों को मार देते। भारत जो वैशाल्य बना, फिर उसको शिवालय शिव बाबा बनाते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उनको समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। प्राचीन नॉलेज, प्राचीन ज्ञान सबको सुनना चाहिए। प्राचीन योग जो बाबा ने सिखाया, राजयोग, ये बताना चाहिए। हॉल लेके प्रदर्शनी लगानी है, उनको तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। बाबा कहते किसी के पास हॉल है तो वो सेवा दे सकता है, फिर भी आप अपने लिए अपनी तरफ से ऑफर जरूर कर दो कि जो आपको ठीक लगे ले सकते हो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वो थोड़ा ही समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बाबा ने कहा जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है वो विनाश को प्राप्त करते हैं। पांडवों ने ही भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़ा ही होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। बाबा ने समझाया प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना चाहिए। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं, कई बच्चे देह अभिमानवश सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, खीर खंड हो, प्लान बनाने चाहिए। पहले आपस में बाबा कहते एक मत होकर, खीर खंड होकर, फिर प्लान बनाने चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसी होगी। ऐसे बहुत लागर्ज हैं, लापरवाह हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खीर खंड होकर सेवा करनी है। जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। प्रीत बुद्धि बनकर और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा कर्तव्य अकर्तव्य नहीं करना जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। श्रीमत के खिलाफ कोई कार्य नहीं करना जो कल्प कल्प के लिए नुकसान हो जाए। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहे, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में रहे, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देता है। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। वो सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादा, और सदा जो चलने वाले हैं उन्हें महावीर कहते हैं। उनके माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। जो महावीर बच्चे हैं वो माया के किसी भी रूप में आकर्षित नहीं होंगे। वो निरंतर चलते रहेंगे, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, उड़ती कला वाले होंगे। श्लोक ने शक्तिशाली वो है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप, जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली वो है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप, जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं, जगदम्बा माँ के, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्मा ही परमात्मा का अंश हैं। अब अंश तो कहते टुकड़े को, एक तरफ कहते परमात्मा अनादि अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते। अब परमात्मा कट कैसे हो सकता, आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे, बच्चे ठहरे, फिर अंश कैसे हो सकते। इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं, और सब मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है।
उन सबको जगाने वाला मैं हूँ, क्योंकि लाइट माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी सबका जगता बुझता रहता है, मैं सबको लाइट माइट देने वाला हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। कभी तो परमात्मा की पावर कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती है, सदा ही ज़्यादा है, सदा ही अच्छी है। तभी परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वो सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, मानो परमात्मा बीच में आ गया, फिर परमात्मा सर्वसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति सदगति दे दे, तो फिर उनको शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? अगर वो बीच में भी शक्ति देता है तो दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित होता है परमात्मा युगे युगे नहीं आता, अर्थात बीच बीच में नहीं आता। वो आता कल्प के अंत एक ही बार आता है, शक्ति से सबकी सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है। परमात्मा ने इतनी सेवा की, इतनी आत्माओं को शक्ति दी, तब बड़ा शिवलिंग बनाया और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। अभी कुछ पल के लिए इस स्मृति में एकाग्र हो जाएं। मुझे सदा उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह वाली आत्माएं सदा चढ़ती कला में रहती हैं। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने उमंग उत्साह को कमजोर नहीं होने देना। बाबा की शक्तियों से खुद में शक्ति भरे। मैं सदा शक्तिशाली हूं। परमात्म शक्तियां मुझ में उमंग उत्साह का संचार कर रही हैं। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।